नितिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहिगणरघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहिगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का सेशन हम प्रारंभ करते हैं और भगवद गीता के आज 4 श्लोक हैं जिन पर हम डिस्कस करेंगे और एक भागवतम का श्लोक है जो कि हमने कलयुग के सिम्टम्स वाली सीरीज में। और आज हम समझेंगे कि भगवान हमको क्या दे सकते हैं और क्या हम ऐसा लोग बहुत सारे लोग क्या करते हैं का ये क्वेश्चन रहता है कि हम इतनी सारी इच्छाएं जाते हैं भगवान के पास लेकिन हमको सब कुछ क्यों नहीं मिलता है नहीं। तो इस सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा आज, है ना, कि भगवान क्या देते हैं हमको, है ना, और हम क्या मांग रहे हैं भगवान से तो हमको क्या मांगना चाहिए आइडियली, ये भी हमको पता होना चाहिए ठीक है। तो ये सारे प्रश्न आज के सेशन में हम प्रयास करेंगे। तो ये श्लोक हम लेते हैं आज। किम नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे कञ्चितं नोरा राज्यं भोगा सुखानि च तयमे अवस्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरः पुत्रा तथैव च पितामहः मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला संबन्धिनस्तदा एतान् हन्तुमिच्छामि झन्त्योऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किं नो मही कृते निहत्य धर्तराष्ट्रान् का प्रीति स्यात् जनार्दना। तो इन श्लोकों का ट्रांसलेशन इस प्रकार से है। हे गोविंद हमें राज्य, ये कौन बोल रहे हैं? अर्जुन बोल रहे हैं भगवान कृष्ण को। हे गोविंद हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हुए हैं। हे मधुसूदन जब गुरुजन पितृगण पुत्रगण पितामह मामा ससुर पौत्रगण साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। अब सोचो अर्जुन का सोच देखो कितना बड़ा है कि अननेसेसरी वो लोगों को नहीं मारना चाहते और वो सोच रहे हैं कि ये ऐसा व्यक्ति केवल आध्यात्मिक व्यक्ति ही ऐसे सोच सकता है। दूसरे व्यक्ति युद्ध लड़ने के लिए आ गए, मारने के लिए तैयार हैं, लेकिन
भक्तों को पता है कि देखो ये अनजान है, इनको कुछ पता नहीं, इसलिए दया दिखाते हैं। तो अर्जुन क्या है ना, दया बस ये भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं कि ये तुम सब कुछ छोड़ के और युद्ध लड़ने के लिए आ गए हैं, लेकिन ये सब मारे जाएंगे तो क्या फायदा इससे, कि बेनिफिट क्या होगा। तो भगवान कुछ हायर चीज बताएंगे, तब अर्जुन क्या है, युद्ध लड़ना प्रारंभ करेंगे ना। तो ये यहाँ पर अर्जुन की दयालुता है, इसलिए वो नहीं लड़ना चाह रहे, लेकिन भगवान इससे भी हायर प्रिंसिपल बताएंगे। इसलिए प्रिंसिपल क्या होता है, मतलब हायर प्रिंसिपल के लिए लोअर प्रिंसिपल को रिएक्ट किया जा सकता है, कंप्रोमाइज किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जीवन में होता क्या है ना, ऐसा नहीं होगा कि ऐसी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े प्रिंसिपल्स को आपको फॉलो करने के लिए लोअर प्रिंसिपल्स को मतलब ऐसे ऐसे होते हैं कि वो फिर कंप्रोमाइज करना ही पड़ेगा। जैसे एक बार हमने आपको एग्जांपल भी दिया था, जैसे मान सड़क पे कोई ड्राइवर रोड पे चला रहा है गाड़ी, और एक व्यक्ति धोखे से मान लो बस के सामने आ गया और बस में बैठे हैं 100 लोग, तो वो अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो अब उसके पास वैसे तो उसको क्या करना चाहिए, बस के यात्रियों को भी बचाना है और जो सड़क पे आ रहा है उसको भी बचाना है। तो अब क्या है ना, अब यहाँ पर हायर प्रिंसिपल उसको एक प्रिंसिपल इसको, जो लोअर प्रिंसिपल है कौन, क्योंकि ज्यादा लोगों को बचाने के लिए वो एक व्यक्ति को के लिए उसे कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा, वो बस के लोग यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, कहने मतलब 50 लोग ना मरे और एक व्यक्ति के ऊपर अगर चढ़ जाती है तो, नहीं तो फिर क्या होगा, बस ही उलट जाएगी नहीं तो। इस तरीके से ये आध्यात्मिक सिद्धांतों में भी इसी तरीके से समझ नहीं होगी तो हम कभी भी भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए क्या होता है, इन सारे सिद्धांतों को, इन सारे प्रिंसिपल्स को हमको पता होना चाहिए कि कब कौन सा प्रिंसिपल कंप्रोमाइज किया जा सकता है, कौन सा नहीं। तो अर्जुन का भी यही चीज भगवान कृष्ण सॉल्व करेंगे। उपनिषद में प्रभुपाद बताते हैं, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया। गोविंद मतलब, जो गो का मतलब होता है गाय तथा इंद्रियां, दो अर्थ होते हैं गो के। विंद मतलब जो आनंद प्रदान करता है, जो गायों तथा हमारी इंद्रियों को आनंद प्रदान करते हैं, उनको उनको क्या बोला जाता है, गोविंद। इसलिए भगवान का क्या नाम है, गोविंद। इसलिए बताया जाता है कि अगर हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो क्या होगा, हमको आनंद प्राप्त होगा। इसीलिए तो आप देखो अर्जुन भी अपने संबंधियों से क्यों युद्ध नहीं लड़ना चाह रहे, क्योंकि अल्टीमेटली ये संबंध ही है जो हायर हैप्पीनेस हमको देते हैं। तो उसी तरीके से ये संबंध, भौतिक संबंध तो क्या है, भौतिक शरीर खत्म होने के साथ खत्म हो जाएंगे, लेकिन भगवान के साथ अगर हमारा संबंध होगा, प्रेम वाला संबंध होगा, तो अनलिमिटेड हैप्पीनेस अनलिमिटेड समय के लिए हमको मिल सकती है। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करते हैं कि कृष्ण यह समझें कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, अब आप देखो यहाँ पर ये जो जिसके लिए मैंने टॉपिक का नाम रखा है, व्हाट कृष्णा गिव्स अस। अब यहाँ पर अर्जुन क्या चाह रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए, अर्जुन क्या चाह रहे हैं, अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं लड़ना चाहता इन कारणों से। तो भगवान कृष्ण को सब कुछ पता है कि फ्यूचर के लिए किसके लिए क्या इच्छा है, इसलिए वो क्या देते हैं, हमारी डिमांड सप्लाई नहीं करते। हमारी जो भी डिमांड की लिस्ट होती है, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो है ना, वो नहीं भगवान करते। तो क्या देते हैं वो भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अभी समझते हैं। हाँ, यदि हम इंद्रियों की तुष्टि के लिए प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट हो जाती हैं। अगर हम इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे, जैसे मान लो उन्होंने प्रसाद, जैसे खाना पड़ता है, हमको खाना ही पड़ेगा, नहीं तो भूखे मरेंगे। इससे अच्छा है तो क्या करें, भगवान को ऑफर करके वो प्रसाद पाएं। इससे क्या होगा, हमारी इंद्रियां प्यूरिफाइड होंगी। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करे, और व्यक्ति क्या चाहता है कि भगवान एक नौकर की तरह काम करे हमारे लिए, है ना। इसीलिए जब जाते मंदिरों में तो क्या बोलते हैं, हे भगवान मेरे लिए
बस मैं एग्जाम, स्टूडेंट बोलते हैं जब उनके एग्जाम करीब आ जाते हैं तो बोलते हैं हे भगवान बस ये एग्जाम निकल जाए, अच्छी तरह पास हो जाऊं, मैं आपके लिए ये कर दूंगा। कहने वाला जैसे नौकर हो भगवान उनके, कि ये कर दो, ये कर दो, मैं आपके लिए ये कर दूंगा। किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितनी कि वे पात्र होते हैं। तो भगवान उनको कितना देते हैं? जितना वो डिजर्व करते हैं। डिजर्व करते हैं उससे ज्यादा नहीं देते उनको। ज्यादा तो केवल वो अपने भक्तों को, जो कि उनका जीवन और प्राण केवल भगवान कृष्ण ही है, उनके लिए वो सर्वस्व, उनके लिए वो खुद अपने आप को दे देते। बाकी लोगों को क्या करते हैं? जितना डिजर्व करते हैं बस उतना ही देते हैं, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। लेकिन वो नहीं कि जो डिमांड, इसलिए तो आप देखो, आप जितनी इच्छाएं लेके जाते हैं तो भगवान वो सारी फुलफिल नहीं करते। किंतु जब कोई उसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तुष्टि चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है। अब देखो ये उन लोगों के लिए भगवान क्या प्रदान करते हैं जो अपनी इंद्रियों के लिए कुछ नहीं सोचता व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान क्या प्रदान करते हैं? तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से सबके प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण। तो ये उस भगवान का भक्त होने के नाते उसके अंदर दया है। भगवान के भक्तों के अंदर दया होती है, इसलिए आप देखो भगवान के भक्त कभी भी मांस भक्षण नहीं करते। क्यों? क्योंकि दया है, कि जिसके हृदय में दया है वो किसी भी जीवात्मा को अननेसेसरी क्यों मारेगा? अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है। हम आप देखो, हम अपने सारे टैलेंट का दिखाना चाहते हैं ना, हमारे अंदर कितना टैलेंट है लोगों को, जिससे लोग हमारी प्रशंसा करें। ये है ना हमारे अंदर स्वभाव है ना? तो अपने परिजनों अपने संबंधियों को दिखाना चाहते हैं, किंतु अर्जुन को भय है कि उनके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। तो अर्जुन सोच रहे हैं कि देखो अगर जीत भी जाएंगे तो फिर किन को दिखाएंगे? जिनको दिखाना है वही नहीं रहेंगे। तो भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है। तो भौतिकवादी व्यक्ति सामान्य तरह ऐसे सोच, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न होता है। आध्यात्मिक जीवन में ऐसे नहीं व्यक्ति सोचता, क्योंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है। अब लोग सोचते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि देखो भगवान का भक्त कुछ नहीं, उसके पास कुछ नहीं होना चाहिए, वो तो बस एक जंगल में अकेले रहना चाहिए, है ना? ऐसे सोचते हैं लोग। अब तो तुम विरक्त हो गए हो, आपको क्या करना? लेकिन ऐसा नहीं है। हायर प्रिंसिपल ये है कि भगवान की सेवा के लिए एक भक्त सब कुछ प्रयोग कर सकता है, सारे इंस्ट्रूमेंट प्रयोग कर सकता है, अपनी अपनी इच्छा के लिए नहीं, अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए नहीं, केवल भगवान की सेवा के लिए, भगवान के प्रचार के लिए। देखो अब देखो हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करते हैं किसके लिए? भगवान की सेवा के लिए। किंतु यदि भगवत इच्छा ना हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। लेकिन अगर भगवान की इच्छा ना हो, भगवान की बताए गए रास्ते जो भगवत गीता में बताया गया उसके अगेंस्ट में हो, तो वो उसके लिए कुछ नहीं करता। कहने का मतलब ये, अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहे थे। यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करे। तो अर्जुन चाह रहे थे कि भगवान कृष्ण उनको परमिशन दें, इसलिए इसलिए अर्जुन उनको प्रश्न पूछ रहे थे, क्योंकि किसी को मारना कोई आसान बात है? किसी को मारने से पाप लगता है। तो इसलिए अर्जुन क्लैरिफाई कर रहे थे कि वास्तव में उनको मारना है, क्या करना है, युद्ध लड़ना है कि नहीं लड़ना है। इस समय उसे पता नहीं है कि कृष्ण उन सबको युद्ध भूमि में आने से पूर्व ही मार चुके हैं। लेकिन भगवान कृष्ण क्या है? भगवान कृष्ण तो पहले से ही अपने प्लान के हिसाब से सबको मार चुके हैं।
बस अर्जुन तो केवल एक निमित्त मात्र है यहाँ पर। इसलिए भगवान कृष्ण बोलेंगे आगे आके, निमित्त मात्र भव सभ्य साची। हे अर्जुन, ये जितने भी दोनों दोनों ग्रुप में, दोनों पार्टी में जो भी लोग हैं पहले से ही मारे जा चुके हैं। केवल 5 पांडव आप लोगों के अलावा और कोई इस युद्ध में शेष नहीं बचेगा, ऐसे भगवान बोलते हैं। और इनकी तो मृत्यु पहले से संभव है, आप नहीं युद्ध करोगे तो भी संभव है। तो भगवान का असली भक्त होने और अब उसे निमित्त मात्र बनना है, इसका उद्घाटन अगले अध्याय में होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि उन सबका वध हो। भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। तो भगवान का भक्त क्या है, लोगों को अननेसेसरी कष्ट नहीं देना चाहता। लेकिन भगवान क्या सोचते हैं, भगवान अगर अपने भक्त को कष्ट में देखते हैं तो फिर उन जो व्यक्ति उसको कष्ट दे रहे हैं उनको फिर छोड़ते नहीं। जैसे आप देखेंगे जब चैतन्य महाप्रभु आज से 500 साल पहले वेस्ट बंगाल में आए, भगवान कृष्ण ही है वो, इस कृष्ण प्रेम को जस्ट लोगों को बताने के लिए कैसे प्रेम किया जाता है तो आए। और तो नित्यानंद प्रभु जो कि बलराम हैं वो प्रचार करने गए वहां पर। तो वहां पर जगाई और मदाई बड़े दुष्ट व्यक्ति थे। वो जब भी किसी सज्जन व्यक्ति को देखते थे तो उनको लूट लेते थे, उनको गाली देते थे और हमेशा शराब पीते रहते थे, कहने का मतलब। तो ऐसे लोगों को जब उन्होंने नित्यानंद प्रभु ने उनको बोला कि आप हरे कृष्णा महामंत्र करो, हरे कृष्णा बोलो, तो उसने बोला हरे कृष्णा। जगाई और मदाई ने एक शराब का जो मटका था वो तोड़कर उनके सर में दिया, उनके सर से रक्त बहने लगा। तो ये चैतन्य महाप्रभु को सहन नहीं हुआ। चैतन्य महाप्रभु कहना अपने भक्तों को कष्ट में नहीं देख सकते। तो फिर चैतन्य महाप्रभु फिर वहां पर उनको दंड देने के लिए आ गए, वहां पर सुदर्शन चक्र उन्होंने उठा लिया। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने उनके चरण पकड़ लिए और फिर बोला कि ये तो कलयुग में तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं किन किन पर हथियार उठाएंगे, इसलिए उनको क्षमा कर दीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की रिक्वेस्ट पर उन जगाई मधाई को क्षमा कर दिए। और फिर उस दिन से वो दोनों जगाई और मधाई इतने पापी लोग भी हरे कृष्णा महामंत्र करने से क्या हुए, उनका उद्धार, इतने अच्छे भक्त बन गए कि बाद में कोई भक्त मिलता था उनकी सेवा करते थे। आप सोचो, तो भगवान अपने भक्त को कभी कष्ट में नहीं देखना चाहते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं। भगवान को अगर कोई कुछ बोलता है, भगवान को अगर कोई बोलता है, इसलिए आप देखो भगवान के लिए कोई कुछ करता है तो भगवान रेसिप्रोकेट नहीं करते उनको। जैसे आप देखेंगे जो मुस्लिम शासक जब आए तो जो भगवान की जो अर्चा बिक रहे थे उनको खंडित किया उन्होंने और इतना वो किया, लेकिन भगवान ने रेसिप्रोकेट नहीं किया उनके साथ, क्योंकि वो भगवान का क्या बिगाड़ सकते हैं इसलिए। लेकिन अगर उन्होंने अगर किसी भक्त को कष्ट दिया, जैसे आप देखेंगे हिरण्याकश्यपु ने प्रहलाद महाराज को कष्ट दिया तो नरसिंह भगवान के रूप में भगवान प्रकट हो गए और हिरण्याकश्यपु का वध कर दिया। किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वे क्षमा नहीं करते। लेकिन उनके भक्त की तो भगवान, क्योंकि भगवान के भक्त क्यों इतना प्रेम करते हैं, भगवान क्यों खुद आते हैं, भगवान इसलिए खुद आते हैं क्योंकि वो उनसे प्रेम करते हैं। क्यों, भगवान के भक्त भी उनसे इतना प्रेम करते हैं। एक बार क्या हुआ, अकबर ने पूछा बीरबल से कि बीरबल जी आप ये बताओ, आपके भगवान इतने शक्तिशाली हैं तो फिर जब कोई भक्त कष्ट में होता है तो वो खुद क्यों आते हैं और किसी को भेज सकते हैं। तो बीरबल ने कहा ठीक है मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, मुझे समय दो। तो बीरबल ने बोला ठीक है, आप क्या करो, आप कल ना एक नदी है, ये तालाब है, वहां पर आना, फिर मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। और उसने उसके बाद क्या किया, जो अकबर की जो वाइफ थी उनको बोला कि आप एक डॉल अपने, उनका एक बेटा था तो उनको एक डॉल, उनके बेटे जैसा डॉल क्या है उनके हाथ में पकड़ा दिया और नाव में उनको बोला कि आप ना इसको बस नदी में छोड़ दो, उस तालाब में छोड़ देना, बस इतना करना है आपको। तो अब जब ये गए नाव पर आए, उस तालाब में नाव थी, नाव में बैठे थे और अकबर भी बैठे थे और बीरबल जी भी बैठे थे और उनकी वाइफ भी थी। वाइफ को तो उन्होंने समझा दिया था पहले ही ऐसे ही। तो जैसे ही
और उनके सैनिक वगैरह भी खड़े थे उधर उधर सारे, क्योंकि राजा के साथ सैनिक वैनिक आएंगे। तो और जैसे ही उन्होंने समझाया था उनकी बेगम को, उनकी वाइफ को, तो उनकी वाइफ ने क्या किया, वो जो डॉल थी हाथ में लग रही थी, उनका बच्चा है बिल्कुल उनके बेटे जैसा, तो उसने अकबर के सामने वो क्या किया, वो डाल दिया उसमें। और अकबर ने किसी को नहीं बुलाया, हाव देखा ना ताव देखा, और वो खुद ही वो तालाब में उस डॉल को उठाने के लिए कूद पड़े, और देखा कि अरे ये तो डॉल बढ़िया है। और उन्होंने बीरबल से पूछा ये क्या मजाक है आपका? तो बीरबल ने बोला ये आपने जो मुझसे प्रश्न पूछा था उसका उत्तर है कि भगवान सर्वशक्तिमान है, उनके पास एक इच्छा मात्र से सब कुछ हो सकता है। भगवान की इतनी सारी, उनकी केवल एक शक्ति से इतने सारे ब्रह्मांड चल रहे हैं है नहीं, क्या नहीं कर सकते। लेकिन क्यों आप क्यों कूद पड़े उस तालाब में? इतने सारे सैनिक आप उनको ऑर्डर देते? तो उसने बोला मैं अपने बेटे से इतना प्रेम करता हूं इसलिए। तो उसी तरीके से भगवान के भक्तों का भगवान के अलावा कोई होता ही नहीं, इसलिए इतने सरेंडर्ड होते हैं, इसलिए उन ऐसे भक्तों के लिए भगवान क्या है, खुद आते हैं, अपने और किसी को नहीं भेजते। ये प्रेम होता है, ये प्रेम बस आते हैं स्वयं। इसलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे, यद्यपि उन्हें क्षमा करना चाहते थे। अर्जुन क्या चाहते थे? क्षमा करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि इन्होंने पांडवों को बहुत कष्ट दिया था, इसलिए भगवान इनको और भी लोगों को कष्ट देते थे, इसलिए भगवान कृष्ण इनको क्षमा नहीं करना चाहते थे। तो ये था भगवान। तो भगवान क्या देते हैं हमको, आप देखो अब यहाँ पर भगवान, आप देखेंगे अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहे थे, मतलब भगवान अपने शुद्ध भक्तों को वो चीज देते हैं जो कि उनके लिए भले के लिए है, ना कि वो जो उनको चाहिए। क्योंकि हम तो क्या है, हम तो कुछ भी सोच सकते हैं कि मुझे ये चाहिए, लेकिन हमें उसका कॉन्सिक्वेंस नहीं पता कि इसकी वजह से क्या नुकसान हो सकता है फ्यूचर में। जैसे अर्जुन है ना, युद्ध नहीं करना चाह रहे थे, युद्ध नहीं करते तो उनका क्षत्रिय धर्म के लिए लोग उनको गाली देते, बोलते कि युद्ध छोड़ के चला गया, नपुंसक है, बताएंगे भगवान कृष्ण आगे। और अपयश का सामना करना पड़ेगा, और एक क्षत्रिय के लिए अपयश का सामना मतलब मृत्यु के समान। तो इसलिए भगवान उनको समझा रहे थे। इसलिए भगवान क्या देते हैं, भगवान हमारे लिए जो अच्छा है, जो भी अच्छा हो सकता है, जो भी बेस्ट पॉसिबल हो सकता है वो देते हैं हमको, ना कि हमारी इच्छाओं को, हर इच्छा को पूर्ण करते हैं। तो ये था आज के सेशन का कंक्लूजन की भगवान हमको क्या देते हैं, है ना। हम अपनी बुद्धि से कितना क्या क्या हमारे लिए अच्छा है जान सकते हैं। हमने नॉलेज गेनिंग प्रोसेस में समझा था ना, कितना हम समझ सकते हैं, कितना अपना भला भी नहीं सोच सकते हम। ठीक है, तो ये और कलयुग के सिम्टम्स की सीरीज में हम आप एक श्लोक हमने लिया है, ये 5वां श्लोक है भागवतम का, 12वें स्कंद का दूसरे अध्याय का 5वां श्लोक है ये। अनान्यते वा साधत्वे साधत्वे दम्भयेव तु स्वीकारयेव चोदाहि स्नानमेव प्रसादनम। यदि किसी व्यक्ति के पास धन नहीं है तो वह अपवित्र माना जाएगा। तो कलयुग में जनरली क्या होगा, जिनके पास धन नहीं होगा उसको लोग पूछेंगे नहीं, उसको परवाह नहीं करेंगे, और आप देखो ऐसे ही हो रहा है। और दिखावे को गुण मान लिया जाएगा, और जो दिखावा करेगा आर्टिफिशियली दिखाएंगे, है ना। इसलिए आप देखो आजकल क्या है दिखावे की दुनिया रह गई है ना। स्माइल ऑन फेस एंड क्राइम, हार्ट में रो रहे हैं व्यक्ति लेकिन दिखावा कर रहे हैं, और बाहर मुस्कान दिखा रहे हैं चेहरे पर, लेकिन हृदय में क्या है, दुख भरा हुआ, रो रहे हैं। तो आजकल दिखावे की दुनिया है सब कुछ। विवाह मौखिक स्वीकृति के द्वारा व्यवस्थित होगा, है ना, कोर्ट मैरिज, है ना, केवल बोलने मात्र से शादी हो जाएगी है ना। इसीलिए तो आप देखो हो रहा है ना आजकल। पहले पूरा संस्कार होता था, प्रोमिसेस होते थे, रेस्पॉन्सिबिलिटीज की, तब मैरिज होता था, लेकिन अभी केवल हाँ आप रेडी हो, मैं रेडी हूँ, बस हो गया कोई भी व्यक्ति अपने को जनता के बीच आने के योग्य समझेगा यदि केवल स्नान कर लेगा स्नान कर लेगा मतलब केवल अगर कोई कुछ भी थोड़ा सा
उसके पास कुछ है दिखावे के लिए, तो लोग उसको महान मानने लगे। कहने का मतलब है वो पब्लिक में आ जाएगा, राजा बन जाएगा, ये कहने के मतलब है। तो ये कलयुग के आप सिम्टम्स आप देख रहे हैं, कितना भयावह समय है अभी भी, और कितना भयावह समय आ रहा है। तो ऐसे परम भगवान जो कि अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं, उनके लिए हम इसी जीवन में प्रेम डेवलप करें। इसी के साथ हम इस सेशन को यहाँ पर विराम करते हैं, और कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।